हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। उसके अंतर्गत हमने संयोजन अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया। आज अपन एनसीईआरटी के 1.2 टॉपिक वियोजन अभिक्रिया, जिसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और अधिक जानकारी लेंगे, जिससे इस टॉपिक में से जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, पहले समझो इस बात को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या मेरी परिभाषा पढ़ने से कुछ बात आपको समझ में आ रही है? मतलब वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो अभिकारक होते हैं ना, वो टूटते हैं। जो अभिकारक होते हैं वो टूटते हैं और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब जो अभिकारक होता है वो टूटता है, मतलब वो कहीं से ऊर्जा लेता है, क्योंकि अपने आप से टूटना, मतलब किसी चीज में से कुछ टूटता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है ना। तो अभिकारक ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेकर अपने आप को तोड़ता है, और अपने आप को तोड़कर जो टूटता है ना, टूटा हुआ हिस्सा जो होता है, वो उत्पाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण आपसे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सारी अभिक्रियाओं को बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है फेरस सल्फेट की अभिक्रिया का। फेरस सल्फेट की अभिक्रिया। अब फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट एक केमिकल है, एक रसायन है। मतलब फेरस सल्फेट एक क्या होता है, पाउडर जैसा होता है। क्या होता है? पाउडर जैसा होता है। तो देखिए, फेरस सल्फेट का ही है अपने पास रासायनिक सूत्र है। तो फेरस सल्फेट ऊष्मा की जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा लेता है और अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है किसमें? फेरस ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यह आपके एनसीईआरटी की क्रियाकलाप में दे रखा है। क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक फ्लास्क लेंगे हम, एक क्या लेंगे? फ्लास्क लेंगे। उस फ्लास्क के अंदर अपन फेरस सल्फेट का जो पाउडर होता है वो डालेंगे, ठीक है। फिर इसको ऊष्मा देंगे। ऊष्मा का मतलब हीट देंगे, यानी इसको बीकर जो होता है ना, बीकर के ऊपर रखेंगे, है ना। जैसे ही आप बीकर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये फेरस सल्फेट जो होगा वो इन तीनों में बढ़ जाएगा। जो फेरस सल्फेट होगा वो इन तीनों में बढ़ जाएगा। पहले बढ़ जाएगा वो फेरस ऑक्साइड में, फिर बन जाएगा उसका सल्फर डाइऑक्साइड, गैस बनकर उड़ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस बनकर उड़ जाएगी। जो ठोस बचेगा अपने पास वो बचेगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये ऊष्मा देने पर हुआ। यानी यहां पर मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था अभिकारक है वो अपने आप को तोड़ रहा है। अभिकारक जो है वो अपने आप को तोड़ रहा है। तो अभिकारक जब अपने आप को तोड़ता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है। क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। तो यहां पर ये जो अभिकारक है हमारे पास, ये फेरस सल्फेट जो अभिकारक है, ये अपने आप को कैसे तोड़ पा रहा है? ये अपने आप को किस ऊर्जा का इस्तेमाल करके तोड़ रहा है? बातों को ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं आपसे, ये जो फेरस सल्फेट अभिकारक है, ये किस ऊर्जा का इस्तेमाल करके फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड इन टुकड़ों में, इन उत्पादों में टूट रहा है?
तो आप बोलेंगे सर ये ऊष्मा की ऊर्जा, ये जो ऊष्मा है ना, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने आप को तोड़ रहा है और फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे उत्पादों का निर्माण कर रहा है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ऊष्मा लिखी है। ऊष्मा का यहाँ लिखने का तात्पर्य यही है कि फेरस सल्फेट की अभिक्रिया जो हो रही है वो ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही है? ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक और उदाहरण लो वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा, इसका रासायनिक सूत्र आपको दिख रहा है और रासायनिक नाम ये लिख रखा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी ऊष्मा की उपस्थिति में, जब कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ठीक है, ये भी आपको अभिक्रिया याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आता है, इसके तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया। अच्छा, लेड नाइट्रेट मतलब क्या होता है? लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया भी ऊष्मा की अभिक्रिया है, ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको दे रखा है 2Pb। ये यहाँ पर ये संतुलित समीकरण है। मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो ये एक संतुलित समीकरण है, लेकिन जब आपसे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, वहां आप सीधे लिखेंगे PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, या फिर इसे आप कहेंगे लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित या टूट जाता है। ठीक है ना, क्या क्या उत्पाद बना? लेड नाइट्रेट को ऊष्मा की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है और ये ऑक्सीजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। बातें क्लियर हो रही है क्या? ये थी लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया, है ना। अभी इन अभिक्रियाओं को मैं और भी अच्छी तरीके से आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। अभी एक एक करके आप ढंग से एक बार समझ लीजिए, अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो PbNO3 ट्वाइस है, PbO है, NO2 है, ये इस तरीके के जो रासायनिक सूत्र आपको दिख रहे हैं इनके नाम क्या है, इन पर ध्यान देते चलिए आप। ये जो पिंक टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये मैंने आपके लिए ही, आपकी सुविधा के लिए लिखा है कि जब वीडियो के दौरान तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप वीडियो को देखकर जाएंगे, 1-2 दिन हो जाएंगे, 3-4 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे, है ना। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। अब चौथी अभिक्रिया है जल की अभिक्रिया। अब जल की अभिक्रिया देखिए, ये रहा जल अपना। अब जल को, ये जो जल है, जल में अगर विद्युत प्रवाहित की जाए, अगर मान लीजिए आपके फ्लास्क है या बीकर है कोई, उस बीकर में पानी है, नॉर्मल पानी जो अपने मटके घड़े इसके अंदर होता है, नॉर्मल पानी है। अब उसके अंदर आपने क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत प्रवाहित कर दी। तो विद्युत प्रवाहित करने पर उस जल में हाइड्रोजन अणु जो है वो अलग हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और ऑक्सीजन अणु टूट जाएगा। ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अभी दोनों जुड़े हुए हैं ना, अभी फिर अलग हो जाएंगे। यही है वियोजन अभिक्रिया। यानी यहां पर अभिकारक ने खुद को तोड़ने के लिए किस ऊर्जा का इस्तेमाल किया? तो आप बोलेंगे अभिकारक H2O ने स्वयं को तोड़ने के लिए या फिर वियोजित करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया है। और विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके H2O किन में टूट रहा है, किन में वियोजित हो रहा है? H2 और O2 गैस के अंदर। देखिए अवस्था लिख रखी है, यानी ये गैस में टूट रहे हैं। ठीक है, पांचवा है सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा
सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके AgCl जो होता है यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो खुद को तोड़ता है, वियोजित करता है किसमें, Ag+Cl2 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर पांचवा और लास्ट एग्जांपल NCERT से है सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया। सूर्य का प्रकाश, ये भी बिल्कुल इसी तरीके की अभिक्रिया है। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर सिर्फ ब्रोमाइड और ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर ब्रोमाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। बस इतना अंतर है, बाकी दोनों सूर्य प्रकाश में हो रही हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश में होती है, ये भी सूर्य के प्रकाश में होती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊष्मा लिख रखा है, यहाँ पर ऊष्मा, यहाँ पर विद्युत, सूर्य का प्रकाश, ये क्या चीज है? ये ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल करके जो अभिकारक होता है वो स्वयं को तोड़ता है। इसी आधार पर मतलब वियोजन अभिक्रिया को ढंग से समझने के लिए जो विद्वान थे उन्होंने इसी आधार पर कि ऊष्मा है, विद्युत है, सूर्य का प्रकाश है, इसको वियोजन अभिक्रिया को कुछ भागों में बांट दिया। उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि ये चीज मेंशन नहीं कर रखी है, इसके प्रकारों का विवरण नहीं दे रखा है वियोजन अभिक्रिया का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। और भी कई बोर्ड्स होते हैं उनके अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार को जान लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ऊष्मा क्या होता है, विद्युत क्या होता है, और ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए विभिन्न ऊर्जा जैसे ऊष्मा, तापन, विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से वियोजन होने के कारण वियोजन अभिक्रिया को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। क्या होता है? विभिन्न ऊर्जाएं, जैसे अभी अपन ने ऊष्मा ऊर्जा देखी, तापन ऊर्जा देखी। तापन ऊर्जा कुछ नहीं होती, ये ऊष्मा ही होती है, बस इसका नाम चेंज हो जाता है। चीजें दोनों में एक ही होती है ना। गर्म दोनों में किया जाता है वो गैस की सहायता से, जो सिलेंडर गैस होता है ना। तो विद्युत हो गया और प्रकाश, ये इन विभिन्न ऊर्जाओं के माध्यम से जो अभिकारक होता है वो वियोजित होता है। इसलिए वियोजन होने के कारण ही वियोजन अभिक्रिया को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिएक्शन, यहाँ पर ओ लगा लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिएक्शन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाहित करने पर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं को तोड़ता है, स्वयं को वियोजित करता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया मतलब यहां अभिकारक ऊष्मा की ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं को तोड़ता है या वियोजित करता है, ऊष्मीय अभिक्रिया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है, अभिकारक जिसमें टूटता है, वो ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या बातें क्लियर हो पा रही है आपको? सबसे पहले अपन देख पाएंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया को। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है मैंने। किसी यौगिक की द्रव अवस्था माने लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप वियोजन के आगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जल का विद्युत वियोजन करने पर, जो जल होता है उसका विद्युत वियोजन करने पर, विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत से उसको तोड़ने पर H2 व O2 गैस बनती है। H2 व O2 गैस बनती है यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसकी अभिक्रिया यहाँ मैंने लिख रखी है, ये रही H2O गैस, इसमें विद्युत प्रवाहित की गई तो हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, इतना था विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब समझ लेते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को।
तो सिंपल सा किसी यौगिक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर, कोई भी यौगिक ले लीजिए, उसमें ऊष्मा अगर आप प्रवाहित करेंगे यानी उसको हीट देंगे, तो हीट देने पर वह यानी वो जो यौगिक था छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है। छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है? वियोजित यानी टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक उदाहरण ले लो, फेरस सल्फेट को, जो फेरस सल्फेट होता है उसको ऊष्मा देने पर, ये जो फेरस सल्फेट है इसको ऊष्मा देने पर वह फेरस ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, में वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। हमने देखा ना, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित यानी टूट जाता है। यही आपको लिखकर आना है, इस अभिक्रिया को आपको याद करना है। पूछा जा सकता है निम्न अभिक्रिया कौन सी है? तो आप देखेंगे जिसमें भी जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है वो वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और जिसमें जुड़ जाता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? जैसे अभिकारक में कुछ जुड़ा है ना, अभिकारक में कुछ जुड़ा और कुछ जुड़कर यहाँ पर उत्पाद बना, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? दो चीजों का आपस में मिलना, ठीक है। और वियोजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यानी हीट देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी बोले तो CO2 गैस में वियोजित हो जाता है ना, ध्यान रखना। अब मेरी ये बात सुनो, अब मेरी ये बात सुनना, अपन ने कल संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन किया था, है ना। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक जो होता है ऊर्जा को रिलीज करता है। ऊर्जा को क्या करता है? रिलीज करता है, मतलब ऊर्जा को छोड़ता है, उत्सर्जित करता है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अपन ने कल देखा था ना, कल अपन ने देखा था यही वाली अभिक्रिया थी, कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट वाली, है ना। बिना बुझा हुआ जो चूना था उसके अंदर जब अपन पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, है ना, और ऊर्जा निकलती है। अपन ने देखा था कि अपन ने बिना बुझा हुआ चूना लिया, एक बर्तन के अंदर मतलब फ्लास्क के अंदर डाला, उसके अंदर पानी डाला और थोड़ा सा हिलाया तो उसमें ऊर्जा निकली थी, है ना। तो वो अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब अगर आप वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया में हो रहा है कि जो ऊष्मा हो रही है, विद्युत हो रहा है, ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं हैं ये अभिकारक ग्रहण कर रहा है। यहां पर जो ऊष्मा है वो क्या हो रही है? अभिकारक द्वारा ग्रहण की जा रही है, अभिकारक द्वारा ली जा रही है, उत्सर्जित नहीं की जा रही, ली जा रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को लिया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चाहे तो अगर आप लिख सकते हैं, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, पेन कॉपी निकालकर आप लिख लीजिए क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है आपको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब लिखना शुरू करें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करता है वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। That's it। अब आगे बढ़ते हैं अपना उदाहरण नंबर 3।
उदाहरण नंबर 3 है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का। लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर, लेड नाइट्रेट, ये रहा लेड नाइट्रेट जो है, इस लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देते हैं जब अपन, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर शानदार तरीके से लिख रखी है, आप इसका अध्ययन करेंगे और इसको याद करेंगे। ये हो गई ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब अपनी बाकी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है वो समझिए। यौगिक सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में लेकर स्वयं को वियोजित कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो यौगिक होता है या अभिकारक होता है वो क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसको ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। क्या करता है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके क्या करता है, खुद को तोड़ देता है, खुद को वियोजित कर लेता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर स्वयं को ठोस सिल्वर यानी ठोस सिल्वर तथा गैस क्लोरीन में वियोजित कर लेता है, तथा गैस क्लोरीन में वियोजित कर लेता है। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? ये देखिए, ये रहा सिल्वर क्लोराइड है, ये अपने पास, ये सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य का जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है AgCl पर, यानी ये AgCl क्या है, ठोस है ये, यानी ये पाउडर है। AgCl का जो पाउडर होता है उस पर जब प्रकाश डाला जाता है तो ये किस में विघटित हो जाता है, किस में वियोजित हो जाता है, Ag यानी सिल्वर में, Cl2 यानी क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। उदाहरण नंबर 2 देखिए इसका। जितने भी उदाहरण है आपको सबको जिस तरीके से मैंने लिख रखा है उस तरीके से आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा उदाहरण, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर स्वयं को ठोस सिल्वर तथा गैस ब्रोमीन में वियोजित कर लेता है। जैसे यहां लिख रखा है Ag ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag यानी सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है। बातें क्लियर? अब नोट है आपके लिए, उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये जो भी दोनों के दोनों जो अभिक्रियाएं हैं जो अभी मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। पूछा जा सकता है कि किन अभिक्रियाओं का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो आप बोलेंगे AgCl, ये वाली आप अभिक्रिया लिखकर आएंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, आज अपन ने क्या किया, आज के लेक्चर में इतना ही। अपन ने प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन कर लिया है। शुरुआत कहां से हुई थी एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका, देन उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। शुरू करा था आज अपन ने वियोजन अभिक्रिया से, डीकंपोजिशन रिएक्शन से। जाना हमने कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिघटित होकर अर्थात टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण हमने देख लिए, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया। ठीक है, ये 5 अभिक्रियाएं हैं। फिर हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, विभिन्न ऊर्जा जैसे ऊष्मा, तापन, विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से होने के कारण वियोजन अभिक्रिया को निम्न प्रकार यानी में बांटा जा सकता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण ले लो इसका, जैसे जल का विद्युत वियोजन करने पर H2 व O2 गैस बनती है। बातें क्लियर? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? किसी यौगिक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर वह छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ा था अपने प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो यौगिक सूर्य
के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में लेकर स्वयं को वियोजित कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया और सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में अपन ने वियोजन अभिक्रिया को बड़े ही शानदार और जानदार रूप से कंप्लीट किया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है आपको तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़कर जाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो होंगी उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाए, है ना। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आप वीडियो को देख लेते हैं, पूरा अच्छा आपको समझ में आ जाता है, तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने में क्या जाता है अपना, है ना। तो आप इस चीज को बहुत भली भांति रूप से कर जाएंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।